यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे Sorry? 18 long years of BT Foundation. How many years? 18. 18. What do you have to say for animals? The effort, the thought, and the nobleness that is behind this event बेटी, इसमें बस सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है। अनु रंजन, शशि रंजन और जितने भी लोग इस बहुत सुंदर कॉज से जुड़े हैं, उन सबको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। I truly applaud the effort that is being put by Anu Ranjan and everybody else. I'm here to celebrate Beti, girl, woman. ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। हो गया, सबको मिला? जी जी। बेटियों के लिए जितना बोला जाए उतना कम होता है, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहना आसान है, लिखना आसान है, मुझे लगता है हैशटैग डाल के सोशल मीडिया पे बांटना आसान है, लेकिन बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ी टास्क है और बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि शायद हमारे बचपन में हम उन चीज़ों को देख चुके हैं, लेकिन आज ऊपर वाले ने इस काबिल कर दिया कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो इस अभाव में हैं कि वो पढ़ नहीं पा रही, और मेरा मानना है कि जो पढ़ाई होती है वो इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लाती है, इंसान को इंसान बनाती है। हालांकि बेटियां ऐसी होती हैं जब घर में आती हैं वो पूरे परिवार को इंसान बना देती हैं, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, खासकर जो इस अभाव में हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव को और बड़ा करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन सब लोगों को इस इनिशिएटिव में साथ देना चाहिए, क्योंकि बेटी है तो दुनिया है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि शुरुआत एक बेटी से होती है, फिर वो बहन होती है, फिर वो भाभी, बीवी, माँ फिर होती है। तो पहले शुरुआत बेटी से होती है। सो बी विद बेटी ऑलवेज। थैंक यू। तुम भी कुछ बोलो। बेटियां नहीं बोलती, हम क्या करें। आज
जो अनुरंजन जी ने 18 सालों के अपना बेटी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया इस पर अनुरंजन जी हमेशा बहुत कुछ अलग ही काम करते हैं। उन्होंने टेलीविज़न के लिए अवार्ड बनाए, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और एक साथ में 18 साल से एक सोशल कॉज को उन्होंने जो आगे बढ़ाया है कि बी विथ बेटी, बेटी फाउंडेशन। और जब भी लड़कियों पे अत्याचार हुए, कुछ भी हुआ है, वो उन्होंने हमेशा आगे चल के मदद की है। टेलीविज़न इंडस्ट्री को साथ में लेके, फिल्म इंडस्ट्री को साथ में लेके उन्होंने कुछ अच्छी मुहिम की है हमेशा। और अब ये बी विथ बेटी, बेटी फाउंडेशन, आज लड़कियों को एजुकेशन देना, बेटियों को एजुकेशन देना, वो बहुत बड़ा काम है। आज हम लोग हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे गाँव में, छोटे शहरों में, इवन शहरों में आज बेटियों के एजुकेशन को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आज बेटियों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, हर जगह पे महिला आगे है। तो महिलाओं को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, जो स्लम से आते हैं, जो गरीब है, जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए अनुरंजन जी बहुत अच्छा काम करते हैं। बी विथ बेटी ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए भी हंसते हंसाते आपको कुछ मैसेज वाली स्टोरीज भी देते हैं। तो वैसे अनुरंजन जी भी अपने साथ साथ कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो साथ में एक अच्छा ये मुहिम भी चलाते हैं, एक अच्छा एनजीओ भी चलाते हैं। थैंक यू। तारक मेहता की बात करें तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, सालों से पसंद किया जाता है, लेकिन जब भी जो कलाकार काम करते हैं तो वो छोड़कर जा रहे, वो आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगाते हैं कि आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, छोड़ने के बाद जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। जब साथ नहीं, उस सब में वो सब का समय नहीं है बात करने का। उन्होंने मेरे शो में काम किया है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। वो छोड़ने के बाद सब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मैं कैसे काम करता हूँ। सबको मैं 16 साल साथ में लेकर चला हूँ। 16 साल एक ही टीम को साथ में रख के चलना वो छोटी बात नहीं है। और छोड़ने के बाद सब लोग बोल सकते हैं जो चाहे वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो भी बोलना है वो बोले। मैं हंसी खुशी का शो चलाता हूँ, पॉजिटिव शो चलाता हूँ, तो ठीक है, ऐसा कुछ भी करने दो उनको। मेरा काम है, मेरा रोज का शो चलाना, लोगों को हंसाना। जब सच्चाई लोगों को पता चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। We can do it together, Ma. Come. So that's 18 long years of BT Foundation and Arjun's beautiful initiative. What do you have to say about it? Tell us yourself. Yes. So I'm very proud to be associated with Beti, I would say for 18 long years, right from the start. And it's something very commendable that Anu and Shashi are doing. And I will always be part of it. And I'm very happy to be here tonight. I'm also a part of this for many years and very happy, privileged. It's an honor. And I always say that, you know, when people start something, that itself is a great, it requires a lot of strength, courage, conviction. But to continue to do something what you believe in for years and years to come, that is something to really applaud. And I'm here supporting my friend Anu.
And I'm also a mother of 2 girls. Like Suchi, we have girls, so we are here very proud to support the cause and support Anu. So thank you so much for having us here today. एक तो ये बहुत लो है, आवाज़ कैसी आएगी? आ रही है आवाज़ इतने शोर में? हेलो, हाय, नमस्कार, मैं दीपक पराशर हूँ। सबसे पहले मैं बेटी फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर साल इन्होंने मुझे बुलाया, मैं उपस्थित हुआ। बेटी फाउंडेशन मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस फंड रेज़र में आप लोग अपना योगदान दें। मैं दीपक पराशर सिंटा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। अभी हाल ही में एक मसला था जिसमें बेटी फाउंडेशन को हमने दरख्वास्त की थी कि कुछ 2 छोटी बच्चियां हैं 10-12 साल की, जिन्हें स्कूल की फ़ीस देने में दिक्कत आ रही है, और मेरे एक फ़ोन कॉल करने पर इन्होंने मदद की और तुरंत। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटी फाउंडेशन को आप सब सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।